निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करो। ये कुछ संख्याएं लिखी हैं और हमको इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। खास बात क्या है कि ये सभी संख्याएं कैसी हैं? दशमलव वाली हैं। दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने का सूत्र या नियम या तरीका देखो। सबसे पहले आप ये काम करो कि जो संख्या आपको दी गई है उसमें से दशमलव को हटा दो। ठीक है, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी संख्या ली, दशमलव सोचो हट गया, अब दशमलव को हटा करके जो संख्या बच रही है उसको लिख दो। सामने जीरो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो दशमलव हटाने के बाद जो संख्या बच गई उसको लिखो और बटे में एक लिख करके दशमलव के बाद जितने अंक है उतने शून्य लगा दो। ठीक है, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक। दशमलव के बाद देखो 2 अंक है, इसके नीचे में 1 के बाद 2 टुक शून्य लगा दिए, तो हम लोग दशमलव हटा दिए तो इस रूप में बदल गया। अब इस संख्या का आप वर्गमूल ज्ञात कर लो आराम से, बहुत सरल है। ये वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, देखो कैसे ज्ञात करेंगे। 81 को हम लिख सकते हैं 9 गुणित 9 और 100 को लिख सकते हैं 10 गुणित 10। 2 2 की जोड़ी बन गई, बाहर निकल जाएंगे तो 9 बटे 10। चाहो तो ये आंसर, चाहो तो आप इसको फिर से दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हो। तो नीचे 10 है और 10 में एक शून्य है, इसलिए ऊपर लिखी संख्या में पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 0.9 ये आपका आंसर आ गया। तो दशमलव वाली संख्या अगर लिखी हो तो उसका वर्गमूल ज्ञात करने का एक तरीका पहला ये है कि पहले उस दशमलव को हटा करके आप उसको भिन्न रूप में बदलो, साधारण भिन्न में। ठीक है ना, साधारण भिन्न में बदलने के बाद उसका वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल ज्ञात करने के बाद फिर से उसको दशमलव में चेंज कर लो। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से सुनो। दूसरा तरीका ये है कि जैसे आपको ये संख्या दी है, अब आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो आप दशमलव को इग्नोर कर दो। दशमलव को क्या करो? इग्नोर करो। मान लो वहां दशमलव है ही नहीं, तो अब क्या बनेगा? और उसका वर्गमूल ज्ञात करो। उसके बाद क्या करना है, जब आपके पास 9 आ गया, ठीक है, जब आपके पास 9 आ गया तो आप ये देखो कि जिस संख्या का आपको वर्गमूल ज्ञात करना था वहां पर दशमलव के बाद कितने अंक है, या यूं कहिए कि राइट साइड से कितने अंक के बाद दशमलव है। राइट साइड से इधर से शुरुआत करो तो 1 और 2 अंक के बाद दशमलव है कि नहीं है? तो समझ लीजिए आपके आंसर में उसके आधा करो। 2 का आधा कितना होता है? 1। तो आंसर में ना राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो एक अंक हमारे पास 9 है, उसके बाद दशमलव लग जाएगा। समझ में आएगी? अगर वहां पे 4 स्थान होते, 4 स्थान राइट साइड से 4 अंकों के बाद दशमलव होता, तो आंसर में राइट साइड से 2 अंकों के बाद दशमलव आपको लगाना है। समझ में आएगा? पक्का एकदम। जैसे मान लीजिए अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल पकड़ूं और उसको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूं, 0.0025। ठीक है, तो पहले आप इसका क्या निकाल दो, नहीं ये अपने को ये हुआ अतः करके ये किसका वर्गमूल हुआ? 0.81। ऐसे लिखना चाहिए पूरा पूरा अपने को। ठीक है, तो चलो अब हमको इसका वर्गमूल निकालना है, तो पहले इसका आप दशमलव इग्नोर करो। तो दशमलव इग्नोर करेंगे तो 0025 यानी कि 25, क्योंकि दशमलव हटाने के बाद इसके सामने के 2 जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो 25 हो गया और 25 का वर्गमूल आपको पता है कितना? 5। अब जब 25 का वर्गमूल 5 आ गया है तो आप ये देखो कि इस संख्या में राइट साइड से अगर हम देखें, यानी दाईं ओर से देखें, तो कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 2 3 4 के बाद दशमलव। तो 4 का आधा कितना होता है? 2। तो आपके आंसर में राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो सर यहाँ पे तो एक ही अंक है, तो एक अंक आप 0 के रूप में उसको लगाइए। अब 2 अंक हो गया, अब दशमलव लगा दीजिए और सामने 0 लगा दो। सामने 0 लगा देते ना, कुछ नहीं होता। तो आपका आंसर आ गया। समझ में आएगी नहीं? ये तरीका, अगर मैं इस सवाल को अगर इस तरीके से बनाना होता तो कैसे बनता? देखो तो जरा, 0.0025 है। सबसे पहले आप उसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे बताओ भला? 25 बटे दशमलव के बाद मतलब कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो हाँ वेरी गुड, 10,000। अब उसका वर्गमूल निकालते, तो ये 25 बटे मैंने 10,000 किया, ये वर्गमूल का चिन्ह लगाया, 25 जोड़ी बनाओ, 25 5 5 और ये 10 सॉरी 100 वेरी गुड 100। तो 5 का जोड़ी और 100 का जोड़ी बन के बाहर निकल जाएगा, तो 5 बटे 100 हो जाएगा। अब 5 बटे 100 है, 100 में कितने शून्य? तो इसलिए ऊपर लिखी संख्या में
राइट साइड से 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 5 हो गया और उसके सामने कुछ नहीं, 0 लगा दशमलव लगा दो और यहाँ भी 0 लगा दो, 0.05 इतना ही आएगा देखो। तो ऐसे करके आपका आंसर सेम आएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? चलो ये दोनों जल्दी से बना के दिखाओ मेरे को, एकदम जल्दी से बना के दिखाओ ये दोनों। एकदम जल्दी से बना के दिखाओ ये दोनों। 0.11 सही आंसर है। हाँ सही है, क्यों? क्योंकि हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका बताओ। 0.021, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 6 अंक है, तो हमारे आंसर में दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, ठीक है ना? यहाँ दशमलव, हाँ 0.021, हाँ ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 6 अंक हैं, तो यहाँ दशमलव के बाद उसके आधे, 6 का आधा कितना होता है? 3, तो 3 अंक होने चाहिए। वेरी गुड, बहुत सही उत्तर है। अब हम लोग घनमूल निकालें क्या? चलो तो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब देखो घनमूल में वही काम करना है जैसे ना वर्गमूल में आप 2-2 की जोड़ी बना के बाहर निकालें, घनमूल में क्या करेंगे? 3-3 की जोड़ी बना के बाहर निकालेंगे। चलिए जल्दी से बनाते हैं, फिर इस पे बेस्ड थोड़े विशिष्ट सवालों को देखेंगे, उसके बाद ना कुछ शब्दों वाले सवाल, मतलब वाक्यों वाले सवाल वो भी रहेंगे, उसको भी अपन देखेंगे। 0.027 है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको इसमें बदलेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे, अंश बटे हर के रूप में। तो कैसे होगा बताओ? 27 बटे, ये दशमलव के बदले में 1 लगाया आपने, और ये दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब 27 बटे 1000 का अगर आपको घनमूल, देखो घनमूल को इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं, पता है ना आपको? यहाँ पे करणी का घात 3 हो जाता है यहाँ पे। अब हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 3 गुणित 3 गुणित 3, 10 गुणित 10 गुणित 10, जोड़ी बन के निकलेगा 3/10, और ये हो जाएगा 0.3, ठीक है। या यूँ समझिए, अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखना होता तो 0.027 है, और इसका घनमूल आपको पता करना है ना, तो देखो ये मान के चलो कि दशमलव हट गया, दशमलव हट गया, तो इग्नोर करो दशमलव को, अब कितना बचेगा? वाह वाह, 27, दशमलव को इग्नोर करो ना, कितना होगा? 27, और 27 का घनमूल कितना होगा? 3, तो 3 लिखो आप। उसके बाद राइट साइड से कितने अंक के बाद दशमलव, राइट साइड से कितने अंक के बाद दशमलव? 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर उसका, जैसे वहां पे आधा करते थे, वर्गमूल निकलते टाइम क्या करते थे? यहाँ आधा नहीं करना है, तीसरा हिस्सा करना है, 3 से, क्योंकि घनमूल निकाल रहे हो। वर्गमूल निकालते टाइम आधा करते थे, घनमूल निकालते टाइम उसका तीसरा हिस्सा, तिहाई, यानी 3 से भाग दोगे, यानी क्या हो जाएगा? अगर अगर उधर राइट साइड से 3 अंक के बाद दशमलव है, तो उसका तीसरा हिस्सा कितना आएगा? 1, तीसरा हिस्सा मतलब 3 से भाग देना है आपको, ठीक है। तो कितना आएगा? 1, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो ये दशमलव। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कोई बड़ा अंक लेते हैं, चलो इसको देखो, चलो इसको लेते हैं, ठीक है। इस विधि से तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें समझते हैं। 0.0000216, ठीक है। अब इसका अपने को निकालना है घनमूल। सबसे पहले इसके दशमलव को इग्नोर करो, तो दशमलव को इग्नोर करोगे तो 216 दिखेगा ये, और 216 का घनमूल होता है 6। कैसे सर? कैसे सर? 216 को अगर आप गुणनखंड करोगे ना, ऐसे करके गुणनखंड करोगे, 2 कितना आएगा? 108, 2 कितना आएगा? 54, 2 कितना होगा? 27, 2 3 3 9 3, ऐसे मतलब उसके बाद 3 से आएगा, 3 के 27, फिर 3 के 9, फिर 3 एकम 3, समझ में आया ना? ये ऐसे कुछ बनेगा, गुणनखंड करना है आपको। पहले 2 से भाग जाएगा 108 आएगा, फिर 2 से भाग जाएगा 54 आएगा, फिर 2 से भाग जाएगा तो 27, फिर हाँ अच्छा, हाँ ये 3 से भाग जाएगा, 3 ये 27, फिर 3 से भाग जाएगा 3 3 9, फिर 3 से भाग जाएगा 3 एकम 3, तो 2 आया 3 बार और 3 भी आया 3 बार, है नहीं?
तो जब जब अपन जब अपन 216 का घनमूल निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3 और एक घनमूल समझ में आएगी। तो दो का अब घनमूल निकालते टाइम ना 3 का जोड़ी बनता है, 3 का ग्रुप बनता है, जोड़ी नहीं मतलब ग्रुप बनता है, और वो ग्रुप एक बार बाहर निकलता है तो एक बार लिखता है, यानी अब इस चिन्ह के बाहर निकलेगा दो तो एक बार लिखाएगा, अंदर 3 बार रहता है वो एक बार लिखाता है, और ये बाहर निकल के एक बार लिखाएगा तो कितना आएगा बताओ 6। तो अगर हम इसके दशमलव को इग्नोर करते हैं तो इस 216 का घनमूल होता है 6, मगर अब दशमलव कहाँ लगाना है वो सुनो ध्यान से, क्योंकि आप घनमूल ज्ञात कर रहे हो, ठीक है। तो पहले आप देखो कि राइट साइड से कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक के बाद दशमलव, उसको 3 से डिवाइड करो 2 आएगा, है नहीं भाई, 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2 आएगा। तो समझ जाओ आंसर में आपके राइट साइड से 2 अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 6 लिखा है, तो सामने में क्या रखेंगे 0 करके फिर आप दशमलव लगाओगे। नहीं समझ में आएगा भाई, इसमें राइट साइड से कितने अंक के बाद दशमलव है 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6/3 करना है, यानी कि आपके आंसर में यहाँ जितने अंकों के बाद दशमलव है, राइट साइड से जितने अंकों के बाद दशमलव है उसका तीसरा हिस्सा मतलब तिहाई, तो 1/3, तो 1/3 करने के लिए क्या करोगे 3 से डिवाइड करोगे, तो जैसे यहाँ पे 6 अंकों के बाद दशमलव तो 6/3 करोगे तो कितना आएगा, तो वहां आपके आंसर में राइट साइड से 2 अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए, तो वहां पे तो सिर्फ 6 लिखा था तो उसके सामने 0 लगा दिया मैं, फिर दशमलव लगा दिया, फिर दशमलव सामने में कुछ नहीं था तो एक और दशमलव लगा दिया, समझ में नहीं, दशमलव सामने में कुछ नहीं था तो दशमलव तो हम लोग लगा ही देते ना, तो इससे मत घबराना आप लोग, मेन रोल जो है वो दशमलव के उस पार कितनी संख्या उससे मतलब है, नहीं समझ में आएगा। आपका आंसर आ गया, इसको बना के देखिए, चलिए लास्ट 58 32 को मत देख के मत घबराना, गुणनखंड कर लेना ना, जैसे मैंने ये किया ऐसे आप गुणनखंड कर लो, पता चल जाएगा कितनों की क्या क्या जोड़ी बन रही है। हाँ 0.005832 का अपने को घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए पहले आप इसका दशमलव इग्नोर करें, दशमलव इग्नोर करके इसको इस रूप में देखें, बिना दशमलव वाली संख्या 5832 के रूप में आप इसको देखें। जब आप इसको देखेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के बाद 3 का आप ग्रुप बना करके उसको वर्ग घनमूल के चिन्ह के बाहर करेंगे तो आपसे आंसर कितना आएगा 18 आएगा, इसका घनमूल 18 है ना सबसे। अब इसका घनमूल आपसे 18 आया है तो आप ये देखेंगे भाई कि देखो दी गई संख्या में राइट साइड से ऐसे गिनते चलो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव है, तो 6 को आप 3 से डिवाइड करो, 3 से उसका तीसरा हिस्सा करो। तीसरा हिस्सा क्यों करो, क्योंकि आप घनमूल निकाल रहे हो, अगर आप वर्गमूल निकाल रहे होते तो दूसरा हिस्सा करते अर्थात 2 से भाग करते, मगर आप अभी घनमूल निकाल रहे हो तो 3 से भाग करोगे, और 3 से भाग करने पर कितना आएगा 2, तो समझ लीजिए आपके आंसर में राइट साइड से ऐसे आप गिनोगे तो 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 1 अंक और ये 2 अंक और इसके बाद दशमलव होना चाहिए, और सामने में कुछ नहीं रहता, 0 लगाते। हाँ ये अंक को गिनना है, ये वाला 1 2 3 4 5 6 इसको गिनना है, जो मेन हमारी संख्या उसको गिनना है, नहीं समझ में आया क्या। अगर मान लो हमारा सवाल कुछ ऐसा रहता, एक और शून्य लगाना पड़ेगा, अब कितने अंक हो गए बताओ 9, तो 9/3 करोगे 3 आएगा, तो क्या होगा बताओ यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, तो 9/3 करोगे तो 3 आएगा, समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत, तो 9 भाग जितना भी रहेगा उसको भागित 3 करना, और आपसे ऐसा ही सवाल आपको देगा भी, हम लोग सरल स्तर के सवाल समझ रहे हैं तो आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे। क्या आप इन सबको बना सकते हैं कि एक ठोक मैं बताऊं, बना सकते हो, चलो कोशिश करो, पहला कोशिश करो। ये देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब वर्गमूल, अगर घनमूल वाला लिखना होता मेरे को या देना होता तो मैं यहाँ 3 लिख देता, और कुछ नहीं लिखा रहता मतलब वर्गमूल समझना है।
चलिए, इसका आंसर तो आप लोग से सही आया 2.6, और इसका आंसर किन किन ने बनाया है? अच्छा, इसको भी बताना है, सॉरी। हाँ चलो, देखो इसको, देखो ध्यान से देखो, एकदम शॉर्टकट तरीका, सबसे बढ़िया। सबसे पहले इसका दशमलव इग्नोर करो, भूल जाओ, तो बचेगा आपके पास 576। 576 को आपको सोचना है कि उसका वर्गमूल क्या होता है, तो वो होता है आपका 24 का वर्गमूल होता है। अब ये कैसे निकालोगे, तो कल हम लोग ने सीखा था, उस तरीके से आप निकाल सकते हो इसका वर्गमूल। कल वर्गमूल निकालने का तरीका हमने सीखा था। तो सुनो ना, कितना होता है 24। तो पहले इत्मीनान से धैर्य रख के आप 24 लिख लो। अब आप ये देखो कि इस संख्या में राइट साइड से कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, तो 4 का आधा करो, कितना होता है? 2। तो आपको इस वर्गमूल में उसके मतलब जो आंसर आपके पास आया है उसमें राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो ये दशमलव आपने लगा दिया। क्लियर है कि नहीं, बता दो। ये इसका वर्गमूल आ गया। चलो इधर देखो, आप सुनो ना, 1.69 दशमलव इग्नोर करो तो ये दिखेगा आपको 169। सुनो ना, देखो इधर देखो, देखो 1.69 है, दशमलव इग्नोर करो तो क्या दिखेगा आपको? 169 दिखेगा, 169 दिखेगा, उसका वर्गमूल होता है 13। अब देखो ध्यान से, राइट साइड से कितने अंक के बाद दशमलव है, या यूं कहें कि दशमलव के इस पार कितने अंक है, ऐसा भी आप देख लो। तो कितने अंक है? 1 और 2 है ना, 2 अंकों के बाद दशमलव है राइट साइड से, तो आपका आंसर में भी वैसा ही होना चाहिए। तो आपका आंसर तो कितना है? 13 आया है। तो क्या करोगे बताओ? 2 का आधा करना है ना। हाँ, तुरंत ऐसे नहीं कि 2 अंक है तो 2 अंकों के बाद लगाओगे, 2 का आधा करना है, तो कितना होगा? 1.3 अपॉन में देखो क्या लिखा है, दशमलव इग्नोर करके 144 हुआ। 144 का वर्गमूल 12। अब आप ये देखो, चलो मैं 12 फिलहाल लिख देता हूं। अब आप राइट साइड से कितने अंक के बाद दशमलव? 1 2 3 4, मतलब यहाँ 4 अंक है, तो आपके आंसर में 4 का आधा यानी कितना होता है? 2। तो राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, आधा करना है आपको, ठीक है। तो 0.12, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखो, अब हमको इनको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, आप ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, बताऊं क्यों? क्योंकि इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है और नीचे में भी दशमलव के बाद 2 अंक है। ये थोड़ा अलग दिख रहा है क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसका हिसाब किताब बाद में करेंगे। पहले आप इसको देखो, अगर आपको ध्यान से सुनो, अगर आपको भिन्न ऐसा दिया हो जिसमें ऊपर नीचे दोनों दशमलव वाली संख्या हो, लेकिन खास बात क्या हो कि जैसे मान लो ऊपर लिखा है 1.ABCD, कुछ भी लिखा है, ठीक है, और नीचे में मान लो लिखा है P.QRS, इस टाइप से अगर कुछ लिखा है, यानी कि ऊपर में भी दशमलव के बाद उतने ही अंक हैं जितने की नीचे में, तो आप ऊपर नीचे दशमलव उड़ा दो, हटा दो, हुर्र करके बोल दो, तो आप इसको देखो 24/12 के रूप में, और ये 1 समझ में? ऐसा क्यों कर पाया मैंने? क्योंकि ऊपर में भी दशमलव के बाद 2 अंक है और इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इनकी जोड़ी बढ़िया बन रही है, ठीक है। तो इसको देखते हुए आप दोनों से दशमलव को हटा सकते हो। इस सूत्र समझ में आया ना? अगर आपके पास ऊपर नीचे ऐसी संख्याएं दिख रही है जिसमें ऊपर में भी दशमलव के बाद उतने ही अंक हैं जितने की दशमलव के बाद नीचे अंक है, तो उन दोनों में बहुत खास बात है, और खास बात यह है कि उन दोनों से आप दशमलव को हटा सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी 12 दूनी और 2 को 1.3 से गुणा करोगे तो आएगा 2.6। अब ये कैसे आया, सब चीज थोड़ा समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। अब थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो 0.24 है, 1.3 है, 0.12 है। मैंने आपको बोला कि अगर आपको कुछ ऐसी संख्याएं दिख जाए ऊपर और नीचे जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम सेम हो, तो दशमलव को हटा दो, इग्नोर कर दो। तो वो ऐसा इसलिए मैंने बोला कि देखो इसको, चलो हम लोग अगर इसमें से दशमलव हटाना होता तो कैसे करते? 24 लिखते और बटे 100 करते। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जितने अंक उतने शून्य लगाते हैं एक के बाद, ठीक है ना। चलो इस 1.3 को फिलहाल 1.3 रहने दो। अब देखो नीचे में क्या लिखा है बताओ? 0.12। उसमें से अगर दशमलव हटाना हो तो क्या करते हैं? 12 बटे क्या करते हैं, और ये बटे के बटे वाला 100 पलट के ऊपर जाता, और ये 100 नहीं कटता क्या बताओ? तो वो कट तो गया, हमने डायरेक्ट काट दिया वहां पे। इसलिए मैंने कहा कि दशमलव के बाद अगर अंकों की मान लो 3-3 अंक होते तो क्या होता? दशमलव के बाद 3-3 अंक होते यहाँ पे,
तो एक एक हजार होता, ये भी 1000 होता, वो भी 1000 होता, दोनों आपस में कटते, तो भैया उससे चक कटो, मतलब उससे चक कट गया समझो, तो कट गया समझने के बाद आपको इस तरीके से लिखना है। अब 1.3 को 2 से गुणा किए तो इसमें दशमलव को इग्नोर करो पहले, तो 13 समझो इसको, क्या समझो, तो 13 दूनी। अब आप देख लो कि जिस संख्या में दशमलव लगा है तो राइट साइड से कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, एक संख्या, तो यहाँ भी एक संख्या दे दे, 3 के बाद दशमलव है ना राइट साइड से, तो आप 6 के बाद दशमलव लगा लो, आपका आंसर आ गया। डाउट है क्या, बताओ। सिचुएशन में गुणा कैसे करेंगे, जैसे कि 0.2524 हाँ 1.3 है, गुणा कैसे करेंगे, चलो देखो, अगर आपको इसको गुणा करना हो, पहले तो देखो गणित में क्या होता है, सरलता की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ये 12 से 24 का कटना ज्यादा सरल है, बजाय इसके कि हम इसको पहले गुणा करें। लेकिन मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन मिल रही है कि सर नीचे से गुणा मतलब नीचे से वो कट नहीं रहा है, इसको गुणा करना है 6 हमको, पहले मान लो गुणा करना 6, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। आप मान लो इनको गुणा करना है, जनरल सा केस देखते हैं, नीचे भूल जाओ कुछ है, ऐसे में जनरली दो संख्या मैंने ले लिया और मान लो इनको मेरे को गुणा करना है। अभी हम इस सवाल को नहीं देख रहे हैं, हम जस्ट एक दो संख्या है दशमलव वाले संख्या और हमको उनको गुणा करना है, तो ध्यान से समझो, दोनों से दशमलव को इग्नोर मानो और संख्या देखो और गुणा कर डालो, 24 को देखो, इधर से 13 को देखो और गुणा कर दो, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आपका आएगा 24 दाम 240 और 24 दिया 72, यानी 312, कितना आएगा 312। तो इत्मीनान से आप 312 पहले लिख दो, ठीक है, एकदम शांत स्वभाव से 312 लिख दो बिना घबराए। उसके बाद देखो कि काउंट करो दशमलव कितने अंक के बाद है दोनों में, उसके बाद उसको जोड़ो, देखो ध्यान से, इसमें एक अंक के बाद दशमलव है, एक, ठीक है, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, टोटल कितना हुआ, तो इसमें 3 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए राइट साइड से, तो 1 2 3 और दशमलव लगाओ। समझ में आया कि नहीं, बताओ, पक्का, कोई डाउट है क्या। तो सुनो ना, अगर मान लो आपने उस सवाल में ऐसा ही किया होता कि सर वो पहले गुणा करो करके, और नीचे में क्या था बताओ, भले नीचे में क्या था, 12 नहीं था, वो तो 12 बाद में, जब मैं दोनों से दशमलव हटाया तब 12 था, वो 0.12, देखो ऐसे, समझ में आया कि नहीं, बताओ। अब सुनो ना, एक और ट्रिक की अभी बौछार हो रही है, देखो, आप बोलोगे सर ऊपर में तो राइट साइड से 3 अंक के बाद दशमलव है, नीचे में केवल 2 अंक के बाद दशमलव है, इनकी जोड़ 3 3 अंक होते तो चलो हटा देते, ये 2 2 अंक, हाँ कैसे, मान लो गुणा नहीं करना है फिर भी हटाना है, डायरेक्ट हटाना है तब भी हटा सकते हैं, देखो ध्यान से, दशमलव को इग्नोर समझो, उसको देखो 312, इसको देखो 12, डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा 26। कैसे, देखो डिवाइड करो, ये देखो 312 को देखो, 12 को देखो, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 7 बचेगा, 72 हो जाएगा, 12 छक्के 72, ठीक है। इसमें राइट साइड से कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो ना, नीचे में कितने अंक के बाद दशमलव है, माइनस करो, गुणे में जब जोड़ते थे 1 और 2 3 कैसे आया था, कैसे आया था ये, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 और 2 3 आया था, ये बटे में तो घटाना पड़ेगा, तो घटाओ, 3 - 2 कितना हुआ, तो 1 अंक बाद लगा दो, आपका आंसर उतना ही आएगा, सरल तरीका है, नहीं समझ में आया क्या, भाग में घटाना है, हाँ बटे में घटे गुणे में जुड़े, तो आपने शायरी सुनी होगी ना, ऐसा। पहले बताओ, समझ तो नहीं आया ना, हाँ मतलब आ गया ना, हाँ सेकंड का आंसर, सेकंड का, लेट में चेक, यस 72, और तीसरा बना लिए, बनाइए बनाइए, फिर मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, वो मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। चलिए तीसरा देखिए आप लोग, देखो यहाँ पे 0.342 दिख रहा है,
यहाँ पे 0.000342 दिख रहा है, सेम संख्या है, बस दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ 6 अंक है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आप दशमलव को इग्नोर समझिए, दोनों ऊपर नीचे से, ये वाला अब देखता हूँ पहले इसको देखो ना, तो 342 में ऐसे लिखता हूँ, देखो 342 लिख दिया मैंने, ठीक है। आप यूं समझिए, चलो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे लिखा है और नीचे में क्या लिखा है 0.000342। सब लोग ध्यान से देखो, दशमलव के बाद की संख्या अगर लिखी है तो उसमें मनचाहे शून्य आप बढ़ा सकते हो, मनचाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ा दो। कितना बढ़ाएं, दशमलव के बाद यहाँ कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर में भी दशमलव के बाद 6 अंक बनाने के लिए आप इच्छा अनुसार 0 को बढ़ा दो। तो पहले से 3 अंक लिखे, तो कितने शून्य और बढ़ाने पड़ेंगे, 3 शून्य और बढ़ाने पड़ेंगे। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि मुझे पता है कि अंश और हर में दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या समान हो तो दशमलव को हटा दिया जाता है। अब हटा दो दशमलव को तो क्या बचेगा बताओ, 342 000 और इधर 342, समझ में आया कि देख लो, ये 3 0। अब देखो दशमलव के बाद लिखी संख्या में शून्य बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हो आप, लेकिन कितना बढ़ाएं ताकि वो नीचे दशमलव के बाद ऊपर नीचे अंकों की संख्या सेम हो जाए। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका है, देखो ध्यान से, फिर शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। देखो 0.342 लिखा है और नीचे क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, इसको मैं नीचे जो लिखा है ना, जो नीचे लिखा है ना उसको मैं साइड में लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ लिखा है 0.000342। ध्यान से समझो भाई, मैंने आपको क्या कहा, दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 तक शून्य लगाते हैं, खुश, ठीक है। गुणा लगा देता हूँ, इधर का दशमलव हट गया हट गया हट गया। अब ये संख्या नीचे लिखी है, इसके दशमलव हटाने के लिए ये जो तामझाम आप इसके लिए नीचे की हो ना, इसके लिए तामझाम आप कहाँ करोगे, ऊपर करोगे, क्योंकि ये खुद नीचे लिखा है। इसके नीचे में अगर हम लोग लिखते तो आखिर पलट के वो ऊपर जाता, तो मैं डायरेक्ट पलट दिया ऊपर, ठीक है। अब दशमलव के बाद कितने अंक, 6, तो 6 तक शून्य लगाओ, 1 2 3 4 5 6, समझ में आया कि नहीं बताओ, ठीक है। अब इसका दशमलव हटा दो, अब देखो कटेगा तो आखिर क्या आएगा आपके पास, वही तो आएगा ना, 342 गुणित 1000 बटे 342, फिर ये कट जाएगा, आखिर ये भी तो वही मिला है, इसमें 342,000 एक साथ दिख रहा है। डाउट है क्या, तो ऐसा समझो चाहे वैसा समझो, सब सही है, जो तरीका पसंद आए आपको। तो बचेगा क्या बताओ मुझे, अब 1000 बचेगा, ये 1000 बचा लिया मैंने, इनका काम खत्म। अब इसको देखो 0.684, आपको सोचना है कि क्या ये किसी का मतलब इसका वर्गमूल पूर्णांक के रूप में है क्या, 684 का, मेरे ख्याल से नहीं है, नहीं है तो घबराना नहीं है, उसके कटने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था वहां हुई होगी। तो 171 से ये कटने वाला है, ऐसे नहीं काटना, पहले दशमलव हटा लेना। तो चलो दशमलव हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, फिर से रफ कार्य थोड़ा देख लो आप, ठीक है। फिर जो आएगा उसको यहाँ जाके मैं लिख दूंगा, 0.684 लिखा है और नीचे क्या लिखा है 0.000171, थोड़ा साइड करके लिख लिया ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। इसका दशमलव हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, नीचे में इसका दशमलव हटा दिया और 1 के बाद 000 लगा दिया, क्लियर है ना। इसका दशमलव हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऊपर 1 लगा, नीचे लिखी संख्या के लिए आप तामझाम ऊपर कर लो। तो दशमलव के बाद कितने हैं, 6 अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6, समझ में आया कि नहीं बताओ। अब ये पूरा मैं मिटा देता हूँ, क्लियर है ना। अब ये 171 एक कम 171 और 171 चौके 684, 4 बार में कटेगा, ठीक है। इधर 3 शून्य कट गए, तो कितना आएगा आपके पास बताओ, 4000 लिख दो यहाँ पे, बढ़िया मस्त आप, ठीक है। अब हो गया ना सब कट कुटी के, इतना बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है और अब सुनो ध्यान से सुनिएगा, अगर 4000 गुणित 1000 करोगे तो टोटल 6 शून्य वाली संख्या बनेगी, अर्थात 40 लाख बनेगा। अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सरल रूप में हम इसको देखना चाहते हैं तो इसको आप 4 को अलग करके, अब बोलोगे 4000 में से 4 अलग हुआ तो कितना बचेगा, 1000 बचेगा, क्योंकि 4 गुणित 1000 4000 होता है,
ठीक है, और ये 1000 अकेला जो बैठा था उसको मैं लिख लिया। ठीक है, तो अब देखो मेरे को बताओ टोटल कितने शून्य हुए। 4 का देखो, 4 को तो आप 4 को तो आप 2 गुणित 2 तोड़ के जोड़ी बना के बाहर निकाल सकते हो। अब बोलोगे 1000 में कैसे होगा, 1000 में कैसे होगा, तो शून्य गिन लो भाई, टोटल कितने शून्य है, 6 शून्य है। 6 शून्य को आप इसको लिख सकते हो नहीं, आप पूरा लिख लो, कई प्रकार से बना सकते हो आप लोग। ये देखो पूरा 6 शून्य लिख दो, चलो 6 शून्य है। 6 शून्य वाली संख्या बाहर निकल करके वर्गमूल जब उसका निकालेंगे तो 6 का आधा कितना होता है, 3, तो 3 शून्य वाली संख्या बन जाएगी। 2 गुणित 2 बाहर निकल के 2 बन जाएगा और ये 1000 बन के 2000 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा समझ लो, या यूं सोचो कि भैया सबको तोड़ दो, तो 10 गुणित 10 गुणित 10 ऐसे करके आप बनाओगे। ठीक है, 6 टुकड़े बनेंगे, 6 टुकड़ों में से 3 जोड़ी मतलब 2-2 का पेयर बनाओगे। तो कैसे भी मतलब आप सोच सकते हो, या यूं सोचो कि सर टोटल कितने शून्य ये बताओ, 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा करो कितना होता है 3, तो 3 शून्य वाला निकलेगा बाहर। ठीक है ना, समझ में आया ना, हो गया आपका आंसर आ गया 2000। तो ये दशमलव हटाने वाला खेल समझ में आया कि नहीं बताओ। ये देखिए अगर सेम सेम संख्या दिखे ना तो एक टो को यहाँ लिखो, एक टो को बगल में लिख दो, और इसका हिसाब किताब नीचे, इसका हिसाब किताब ऊपर, ऑटोमेटिक बन जाएगा फिर आपसे। ठीक है, ये ट्राई करोगे, हो गया ट्राई। हाँ बहुत अच्छा, इसका आंसर 1 आया है। अब मैं इसको मिटाऊं, अब सुनो, और कुछ क्वेश्चन लिखे उसको भी सॉल्व करते हम लोग। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं ना, देखो क्या लिखा है, देखो सुनो ना, पहला सवाल देखो सब लोग ध्यान से, 162 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कैसे करना है, सबसे पहले आप 162 का गुणनखंड करके देखिए तो सही कितना आता है। 2 से भाग जाएगा, ठीक है, ये 2 8 16, 2 1 कम 2, अब 2 से जाएगा नहीं तो डायरेक्ट 9 से मत सोचो, 2 के बाद 3 से सोचो, 3 के बाद बढ़ते जाना है, कूदना नहीं है सीधा। तो 3 से देखो, 3 27 81 होता है। अब ये 9 से जाता है लेकिन 3 से भी तो जाता है भाई। 3 से देखो, 3 या 27, फिर 3 से ले गो, मतलब ले जाओ 3 3 9 फिर 3। क्लियर है कि नहीं बताओ। ठीक है, हाँ तो इसका अर्थ ये कि मैं 162 को लिख सकता हूँ 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। समझ में आया कि है, 2 3 6 3 18, 18 3 54, और 54 3 कितना होगा 162। क्लियर है। अब सुनो ध्यान से समझिएगा, अगर मेरे को 162 का वर्गमूल निकालना होता तो मैं ऐसे करके चिन्ह लगाता, और वर्गमूल निकालने के लिए हमको अंदर लिखे संख्याओं की जोड़ी बनानी पड़ती है। देखो इसका जोड़ी बन गया, ये लोग खुश हो के चलो बाहर निकल गए, चलो भैया जेल से बाहर निकलो, 3 हो गया, जोड़ी बनी मतलब वो बाहर निकलेगा, लेकिन बाहर निकलने पर एक बार लिखा जाएगा। फिर इनकी जोड़ी बनेगी 3 गुणित 3, बाहर निकलो भैया, चलो 3 बन गया। अब ये तरस गया, इनकी जोड़ी है मेरी जोड़ी नहीं है। हाँ गुड, देखो ना ये 2 है, सोचो अगर जैसे इनकी जोड़ी बन गई, बाहर निकला एक बार लिखाया, इनकी जोड़ी बन गई बाहर निकला एक बार लिखाया, सोचो अगर एक ठोक 2 और होता तो आज ये 2 2 की जोड़ी भी बन जाती, नहीं बनती क्या। लेकिन अफसोस 1 और 2 नहीं है, इसलिए इसकी जोड़ी नहीं बन पाई। मतलब साफ साफ समझ जाओ सर कि अगर ये 162 आज 2 से गुणा हो करके, ठीक है, 324 होता, 300, तो ये 2 से और गुणा होता और 2 2 का जोड़ी बन के बाहर निकलता, तो 3 3 9 दूनी 18, मतलब आपका एक पक्का एग्जैक्ट पूर्णांक के रूप में इसका वर्गमूल निकल आता। तो आप समझ गए होंगे कि किसका गुणा करना बाकी रह गया था। तो बस वही आपका उत्तर है कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग। 162 में आप 202 का गुणा करोगे ना तो कितना बनेगा 324, और 324 का वर्गमूल 18, और पूर्ण वर्ग 324 को पूर्ण वर्ग संख्या इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्णांक के रूप में आ रहा है, दशमलव वाली संख्या नहीं मिल रही है। कैसे मिल रही है, पूर्णांक के रूप में मिल रही है। जिसका जोड़ी नहीं बनेगा
समझ जाओ वही आपका उत्तर है। बोल रहे ना किस संख्या से गुणा करें, तो जिसकी कमी खलेगी उसी संख्या से गुणा करना है। किस बात की कमी? जोड़ी बनने की कमी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, हाउ इस टाइप के सवाल में वर्गमूल मतलब गुणनखंड करना है, गुणनखंड करके सजाना है। जिनकी जोड़ी बन रही है वो बन रही है, जिनकी नहीं बन रही है समझ जाओ वही वो संख्या है जिसका गुणा करना जरूरी है, ताकि उसकी भी जोड़ी बने, ताकि वो वहां से वर्गमूल के चिन्ह से बाहर निकले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो दूसरा ट्राई करिए। ये ऐसे करके लिखा हूँ 675 में किस करके वैसे छोड़ दिया हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा वहां पे लिखा हुआ है, तो आपको उसको बनाना है, 675 वाले को बनाना है। सेम टू सेम काम करना है उसमें भी। छह सौ पचहत्तर में किस छोटी से छोटी, यही डायलॉग लिखो, यही पूरा डायलॉग लिखो यहाँ पे, किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें करके। सेम काम तो करना है, काहे घबरा रहे हो, सेम काम करना है, क्वेश्चन सेम है पूरा का पूरा। संख्या बस तो बदली है। हाँ हाँ है, हाँ बहुत बढ़िया, सही बोले, गुड। वो 676 के करीब है, इसको सोच के सबको सोचना नहीं है। वो जब जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता ना कि किस संख्या को जोड़ा जाए करके, तब आपका उत्तर सही होता। लेकिन यहाँ जोड़ा जाए नहीं बोल रहा है, हमको गुणा किया जाए ऐसा बोल रहा है। समझ में आया ना? अच्छा एक बात सुनो ना, मैं आपको एक मस्त वाली बात बताऊं क्या, एकदम एकदम बढ़िया वाली बात। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसी सवाल में थोड़ा सा आप चौकन्ना होकर के सुनो, इसी सवाल में अगर बोला होता कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा नहीं बल्कि बोला होता भाग करें, किस छोटी से छोटी संख्या का भाग करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब भाग करना है, गुणा करने में हमको सोचना होता था कि जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है उसको और एक ठोक लाओ, तो और एक ठोक लाने का मतलब हम उसमें और गुणा करना चाहते हैं। अब हमको जोड़ी नहीं बन रही है तो और लाना नहीं है, जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है उसको हटा ही तो बताओ किसकी जोड़ी बन रही थी किसकी नहीं बन रही थी? 3 की जोड़ी बन रही थी, एक बार 3 लिखाया, ये 3 की जोड़ी बन रही थी, एक बार और 3 लिखाया। किसकी जोड़ी नहीं बन रही थी? तो हम लोग पहले क्या सोचे कि सर 2 की जोड़ी नहीं बन रही है, एक ठोक 2 और ला दो सर, उसकी जोड़ी नहीं बन रही। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है उसको हटा ही दो, अगर भगा देते इसको तो अब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगाना कब है? जब हमको ये पूछा जाता है कि 162 में किस संख्या का भाग किया जाए। तब देखो 2 को मैंने भगाया ना, भगाने का मतलब ये है कि 162 में जैसे 2 से भाग कर दूंगा। ये देखो ना, ये देखो अगर 2 हट ही जाता और अगर 2 से भाग हो ही जाता तो आज क्या होता बताओ? आपके पास क्या मिला रहता? 81 मिला रहता। और 81 पूर्ण वर्ग है, आप देख लो 81, यही तो है 81, यही 3 3 9 3 27 81। तो अगर ये किस छोटी से छोटी संख्या का भाग करके अगर लिखा होता तो आपका आंसर क्या होता पता है? आपका आंसर अब भी 2 ही होता, क्योंकि 162 में वो जो 2 जिसकी जोड़ी नहीं बन रही थी उसको मैं अगर मैं वहां से हटा ही दूं, हटाने का मतलब है कि अगर 2 का मैं इस 162 में क्या कर दूं, भाग कर दूं, हटाने का मतलब वही है कि उसका अगर भाग करोगे ना सर आप इसमें, तब भी प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अभी कैसी हो रहा है, उस समय क्या हो रहा था? 324 हो रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गुणा अगर पूछेगा ना किसका गुणा करें तो समझ जाना जिसकी जोड़ी नहीं बन रही उसको और लाओ और गुणा करो, और जैसे बोलेगा ना किसका भाग करें तो समझ जाना जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है उसको हटाना है। हटाना है मतलब उसी चीज का भाग करना है। नहीं समझ में आया क्या? चलो अब इसको 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 बनाओ। 2028 और ये 13500। जो आएगा उससे भाग करना है क्या सर? मतलब 2028 से भाग करना है? नहीं नहीं, 57 आएगा सर। कैसे 57 आएगा? 2 का जोड़ी नहीं बन रहा है, 3 और 19 का। गलत हुआ है, 527 कैसे आएगा ये? 2 5 10 हम्म, वाह, और बीच में 2 कहाँ से आ गए? ये इसका हासिल मेरा सर, 3 कम 3 3 में 27। नहीं नहीं, ये 2 कहाँ से है? ये अलग, नहीं सर ये हटा 3 कम तो 3। ये 57 आएगा। 1014 को 2 से भाग दोगे तो 57 आएगा।
पाँच सौ सात आएगा ना। हाँ अगर बोलेगा ना किस संख्या का भाग करें तो आपको क्या करना है, जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है उसको वहां से हटाना है। हटाने के लिए उसी चीज का दी गई संख्या हम भाग करते हैं। 3 और 19 दोनों का जोड़ी नहीं बन रहा है। हाँ देखो तो जरा मैं बना के देखता हूँ इसको। चलो तो देखो सर देखो ना, 2028 है, 2 से भाग होगा, कितना आएगा बताओ? 1014, फिर 2 से भाग जाएगा 507। ठीक है, अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा लेकिन 3 से जाएगा। 3 एक हम 3, और कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 जीरो के साथ 20 हो जाएगा। 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 27, 1 6 9। अब ये सीधा 13 से जाएगा, 13 13, फिर 13 एक कम। तो कितना होगा बताओ? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13 गुणित, अगर आप इसका वर्गमूल निकालने की सोचोगे तो 2 की जोड़ी बन गई, 13 की जोड़ी बन गई, 3 की जोड़ी नहीं बनी। हाँ सॉरी, मैं नहीं सुन पाया। तो 3 बच गया ना। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? 2 ऑप्शन है। अब उस संख्या को दो, सुनो ना, एक ही सवाल में दो सवाल को एक साथ समझ लो। अगर आपका प्रश्न ऐसा होता कि 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा बोल रहे हैं। गुणा मतलब आपको वहां से हटाना कुछ नहीं है बल्कि और उसमें लाना है। तो क्या लाना है? तो जिसकी जोड़ी नहीं बन रही थी उसी को लाना है। और तो सोचो, एक ठोक 3 है, अगर एक ठोक और 3 होता तो जोड़ी बन जाती। तो एक ठोक और 3 होता, इसका मतलब आपका आंसर आपको मिल गया। अगर ये गुणे वाला पूछा होता तो आप बोल देते कि 2028 में किसका गुणा किया जाए? 3 का गुणा किया जाए। तो 3 का गुणा करने से वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास गुणा नहीं है, अभी क्या बोल रहा है आपको? भाग किया जाए। तो भाग करने में आपको क्या सोचना है? एक्स्ट्रा और नहीं लाना है, बल्कि क्या करना है, जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है उसको हटाना है, और हटाने के लिए उसी से भाग देना है। तो 2028 में किस संख्या का भाग किया जाए? 3 का भाग किया जाए। समझ में है ना? गुणा बोले तो जिसकी जोड़ी नहीं बन रही उसको और लाओ, और अगर भाग करने बोल रहे हैं तो जिसकी जोड़ी नहीं बन रही उसी को हटाओ। उसी को हटाने का मतलब उसी से भाग देना है। समझ में आया कि नहीं बताओ? ऐसी ये भी 13,500 में भी बनाओ ना, 13,500 का बनाओ। 13,500 में भी मेरे को आप दोनों चीज बताओ, दोनों चीज, किस संख्या का गुणा करें या किस संख्या का भाग करें, इस टाइप से दोनों बताओ। हाँ? भाग देना नहीं है आपको, भाग नहीं देना है आपको, सिर्फ पूछ रहा है किसका भाग दिया जाए। तो आप सिर्फ लिख देना कि हाँ 2028 में 3 का भाग करने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अरे 3 का, लो 3 का भाग दे दिया, अब क्या बनेगा? क्या 3 हट गया है, अब क्या बचेगा? 2 का जोड़ी बन गया और 13 का जोड़ी बन गया। 13 दूनी कितना हुआ? 26। तो वर्गमूल आपका पूर्णांक के रूप में मिल रहा है नहीं? इसका मतलब हाँ, इसमें तो 13,500 वाले में तो नहीं। अच्छा सुनो ना, एक चेंजेस करना पड़ेगा क्वेश्चन में। इसमें ऐसा लिखा है कि हालांकि भाग अपन वो वाला भी अपने हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग, लेकिन आप इस संख्या क्वेश्चन को देखो, 13,500 में किस संख्या का गुणा करें कि वो प्राप्त संख्या पूर्ण, क्या लिखे हो आप लोग? पूर्ण वर्ग। हाँ, तो क्या आपका आंसर कितना है बताओ? 3 आया है। हम्म हम्म चलो 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 चलो, फिर मैं आपको इसी में एक और बात बताऊंगा मस्त वाली। सबसे पहले आप क्या करो, 13,500 का आप क्या करो, गुणनखंड करो। 13,500 का गुणनखंड करो आप पहले।
चलो मैं गुणनखंड करता हूँ 13,500 का। क्या होगा बताओ, 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, फिर 2 पंचे 10, ऐसे होगा। कितने ही है ना भाई। फिर क्या होगा, 2 से फिर भाग होगा, 2 तिरिक 6, फिर 2 तिया 6, फिर 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब ये 3 3 3 9 7 16, 16 5 21, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा। कैसे पता चले 3 से जाएगा? हाँ हाँ, कैसे पता चला? अगर संख्या के अंकों का जोड़, अगर संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होता है तो हाँ, संख्या पद्धति में है ये, हम लोग पढ़ेंगे। तो सुनो ना, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। अब देखो, अब फिर 3 से जाने वाला है ये। अब कितना आएगा, 3 तिरिक 9, 3 चौक 12, 5 2 7 2 9, 3 3 9, 3 सत्ते 21। हाँ यार, फिर एक बचेगा तो 3 पंचे 15, 7 3 है, फिर 3 से जाएंगे ना ये, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। अब नहीं जाएगा, गुड। तो 5 से जाएगा तो 25, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 5 5 5, कैसे, समझ में आया? सुनो ना, हाँ तो ठीक है ना, उसी में उत्तर छिपा है आपका। देखो तो मैं बता रहा हूँ, मेरे को आता है ना, देखो तो 13,500 का आप वर्गमूल निकालते मान लो, तो क्या होता बताओ, जोड़ी बनाओ, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। चलो देखते हैं, जिनकी जोड़ी बन रही है उनको बाहर निकालो। ये 2 की जोड़ी बन गई, बाहर निकल गया। ये 3 की जोड़ी बन गई, बाहर निकल गया। 5 की जोड़ी बन गई, बाहर निकल गया। अंदर कौन अटक गया? आप सोचो, 3 की जोड़ी बनने के लिए एक ठोक और 3 का होना जरूरी है, और 5 की जोड़ी बनने के लिए एक ठोक और 5 का होना जरूरी है। ऐसा नहीं सोच सकते कि 3 और 5 आपस में जोड़ी बन के बाहर निकल गए, ऐसा नहीं। 3 से 3 की जोड़ी बनेगी, 5 से, तो कुल मिला के 2 चीजों की कमी खल रही है। अगर सोचो 3 होता और सोचो 5 होता, मतलब टोटल मिला के 15, 3 पंचम 15, तो वही 15 आपका उत्तर है कि हाँ, अगर इस संख्या में 15 का गुणा कर दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? अब सुनो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन समझ में आया ना? मिटा दूं? चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, और अगर उसी सवाल में वो जो पूर्ण वर्ग बोल रहा है, ओहो मैं इसको मिटा दिया, सॉरी, फिर से मेरे को लिखना पड़ेगा। तो अगर उसी संख्या में पूर्ण वर्ग के बजाय अगर ये पूछा होता कि 13,500 में किस संख्या का गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन, तो घन में क्या करते हैं सर, 3 3, जैसे इसमें वर्ग में दो, वर्गमूल में 2 2 का जोड़ी बना के बाहर निकालते ना, घनमूल में 3 3 का जोड़ी बनता है। मैं मिटा दिया धोखे से। आप मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या मिला था, बताओ 13,500 में क्या क्या मिला था अपने को? 2 मिला था 2 बार, 3 मिला था 3 बार, 5 मिला था 3 बार। 3 3 का जोड़ी बनाना है, इसका जोड़ी बन गया, इसका जोड़ी बन गया, ठीक है। अगर हम इसका घनमूल निकाल रहे होते, इसका घनमूल निकाल रहे होते, तो 3 की जोड़ी 1 2 3 बाहर निकलो, 1 2 3 बाहर निकलो, अंदर कौन बच गया? अगर एक ठोक 2 और होता तो आज इसकी भी जोड़ी बन के बाहर निकल गया होता। तो समझो 2 की कमी खल रही है, इसका मतलब अगर पूर्ण घन की बात करेगा तो 13,500 में 2 का और गुणा किया जाना चाहिए, जिससे ये पूर्ण घन बन जाए। समझ में आया? सच बताओ ना, आ रहा है ना? हाँ हाँ, बस अपने को यही बताना है कि किसका गुणा या भाग किया जाए, उसको सच में करके नहीं बताना है आपको। जैसा पूछा है प्रश्न में वैसे ही उत्तर दीजिए बस। और आपको तो वैसे भी ऑप्शन आएगा ना, ये सवाल जो आएंगे वो किस में आएंगे? ऑप्शंस में आएंगे भाई। चलो एक क्वेश्चन लिखें। 324 वस्तुओं को 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है
जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। पंक्तियों की कुल संख्या बताइए। बस 18। बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड दीप्ति, वेरी गुड। चलो एक, वाह बहुत अच्छा। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। दो संख्याओं के वर्गों का योग लिखो। दूसरा क्वेश्चन लिखो। जिसको नहीं समझ में आएगा वो हम बता देंगे। दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है तथा योग 34 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 और उन संख्याओं का योग कितना है? 34 है। तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास दो संख्या है, उनका जोड़ 34 है, लेकिन उनके वर्गों का जोड़ कितना है? 580 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल, हाँ गुणनफल प्राप्त करना है या ज्ञात करना है। जल्दी बनाइए, जल्दी एकदम फास्ट ट्राई कीजिए। चलिए आइए कुछ नए प्रकार के सवाल देखते हैं अब हम। देखो ध्यान से, इसमें ये तीनों सवालों में किस टाइप के फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे आप देखिए। देखो सबसे पहले तो मुझे आप ये बात बताइए कि a प्लस बी, या ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताया था, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस होता है और ये माइनस हो जाता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला बताओ। अर्थात अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। लेकिन जरूरत के हिसाब से हम इन फॉर्मूलों को फेरबदल करके लिख सकते हैं। अर्थात अगर मैं इसको पक्षांतर करके इसके नीचे ला दूं, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और बटे में अगर इस पूरे चीज को ला के बिठाल दूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिख रहा है क्या? और बराबर में क्या बचेगा? तो जरूरत पड़ने पर हम इस रूप में भी इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अगर मैं इसको अगर नीचे उतार के ले जाऊं तो क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचेगा? तो इस रूप में भी सूत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप उसको गौर से देखो, आपको एकदम मैचअप दिखेगा, एकदम मैच करता हुआ दिखेगा। देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हूबहू किसमें फिट बैठ रहा है? ये नीचे वाले की में ऊपर वाले में? ऊपर वाले में, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस वाले से फिट हो रहा है। और देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, एकदम देख लो, समझ में आ रहा ना। तो बताओ ए के जगह पे कौन नजर आ रहा है और बी के जगह पे कौन नजर आ रहा है? ए के जगह पे नजर आ रहा है 0.2 और बी के जगह नजर आ रहा है 0.3। तो बराबर के बाद कौन होता है? बराबर के बाद क्या है? तो इसके बराबर के बाद क्या होना चाहिए? आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं बताओ? हाँ लो, तो इसको इसको जान रहे हो ना, इसको बताओ। चलो बनाओ इसको। कैसे बनाओगे सुनो, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये भी ना, अब देखो यहाँ क्या लगा है, तो समझ जाओ कि इस पे फिट होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस आता है। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ तो ए क्यूब और बी क्यूब है, आपको सोचना है कि ये किसका क्यूब है और ये किसका क्यूब है। एक एक चीज को इसमें फिट करो, आप इस फॉर्मूले में फिट करो और फिर बताओ मेरे को। देखो मैं बता, चलो मैं बता देता हूँ। ये कौन है बताओ, गौर से देखो, ये कौन है? ये किसका क्यूब है, कोई मुझे बता दे बस। वो तो मेरे को पता है 5 का क्यूब है, लेकिन ये 0 लगा है ना सर, 0.125 है ना सर। 0.5 क्यों? क्यों आएगा 0.5? क्योंकि यहाँ टोटल 3 अंक है, तो इसमें एक अंक ताकि तिगुना हो जाए, ठीक है। आपको दिमाग लगाना है थोड़ा बहुत। तो 0.5 का क्यूब
ये किसका क्यूब है बताओ? यानी कि 1.1 का है नहीं भाई? समझ में आया कि नहीं? आ गया। अच्छा ये कौन है पापा? ये 0.5 का वर्ग है। अरे ये कौन है? इसको बाद में देखेंगे। ये कौन है? यानी 1.1 का वर्ग है। समझ में आया? अब फॉर्मूले की तरफ एक नजर देख लो। ए का वर्ग है और उधर बी का वर्ग, बीच में कौन होता है? ए बी। ए की जगह 0.5 और बी की जगह 1.1 दिख रहा है, मतलब दोनों का गुणा होना चाहिए। और ये है कि नहीं? और है भी भैया, 11 पंचे 55 होता है। ठीक है, 0.6। अच्छा अच्छा, आंसर बोल रहे हैं। हाँ, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। बी कौन है आपका? 1.1। अब पूरा का पूरा उस रूप में फिट हो गया। आप देख लो ये वाले फॉर्मूले में। तो ये दिमाग लगना चाहिए आपका कि 0.55 को इस रूप में तोड़ा जा सकता है करके, क्योंकि हमको ए बी के रूप में उसको देखना है। किसके रूप में देखना है? और ए के रूप में आपने जिसको देख लिया वही होना चाहिए यहाँ पे ए के रूप में, और बी के रूप में हमने जिसको देख लिया एक बार वही होना चाहिए बी के रूप में। तो अब इसका आंसर क्या होता है बताओ? इस सूत्र का क्या है? ए माइनस बी। तो उस हिसाब से इसका क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका 0.5 माइनस 1.1। तो छोटी संख्या में आप बड़ी संख्या घटा रहे हो भाई। 0.5 0.5 है, उधर क्या है? ये ऐसे ऐसे घटा है। 11 में 5 ये 6, ये आंसर आंसर है ना अभी? माइनस 0.6। माइनस में आंसर आएगा ना? हाँ, माइनस में आंसर आएगा ना? ठीक है। फिर ये वाला भी बन जाएगा आप लोग से। ट्राई करोगे कि घर पे करोगे? अभी करोगे कि घर पे? और ये वाला भी तो लिखा है। चलो ये सारे होमवर्क देखते हैं कितने बना के लाते हो। हाँ, ये तो इन्वर्टर से चल रहा है।